हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आप लोग ने ऐसा प्रॉब्लम देखा रहेगा कि आपके घर का जो एमसीबी है वो बार बार ट्रिप हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो आज इस वीडियो में एकदम डिटेल में बताना वो प्रॉब्लम के बारे में, और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि भाई ये प्रॉब्लम है तो यही दिक्कत की वजह से हो सकता है। इसका सॉल्यूशन भी एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। तो याद रखिए वीडियो को जरूर अंत तक देखना, और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूले अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों बार बार एमसीबी ट्रिप होता है, तो लेकिन शुरुआत जो होती है वो एमसीबी क्या है वहां से मैं शुरुआत करता हूँ, बाद में हम लोग प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। ठीक है। एमसीबी का मतलब होता है एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने वाला सिस्टम। ओके, ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका मेन काम यही है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स रहते हैं जो घर पे या हमारे दुकानों में लगाए हुए हैं उसको प्रोटेक्ट करने का, इलेक्ट्रिकल स्पार्क या शॉर्ट सर्किट या उसके कई सारे वर्जन्स की वजह से प्रोटेक्शन हमें मिलता है। ओके, ये उसका बेसिक यूज हो गया। लेकिन हमारा जो टॉपिक था वो एमसीपी बार बार ट्रिप क्यों होता है, अगर मैं उसकी सॉल्यूशन ही बता दूं तो बेसिकली 4 वजह है जिसकी वजह से एमसीपी बार बार ट्रिप होता है। सबसे पहला जो वजह है वो है ओवरलोड सर्किट, दूसरा है शॉर्ट सर्किट, तीसरा है फॉल्टी ग्राउंड वायर सर्किट, और चौथा है फॉल्टी एमसीबी। ये 4 कारणों की वजह से ही एमसीबी ट्रिप होता है। 4 कारणों को अगर डिटेल में जानना है तो चलो पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले ओवरलोड सर्किट का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है। मान लो आपके ये एक 30 एम्पियर का आपका एमसीबी है। ओके, और आपने क्या लिया, एक बल्ब लिया। ये बल्ब समझो 10 एम्पियर का, एक एग्जांपल में बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। आपने कनेक्शंस प्रॉपर किया, जो फेज वायर यहाँ पे दे दिया, न्यूट्रल वायर उसको दे दिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एमसीबी बराबर चलेगा। लेकिन यही एमसीबी को अगर जो समझो 30 एम्पियर का एमसीबी है उसके ऊपर तुम एक मोटर चलाने की कोशिश करते हो, मोटर मान लो कि 40 एम्पियर का मोटर है, तो जाहिर सी की बात है कि थोड़ी देर में जो आपका एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगा। यानी कि ओवरलोड सर्किट जब भी आता है तभी आपका ये जो है ओवरलोड प्रोटेक्शन की वजह से आपका जो एमसीबी वो ट्रिप हो सकता है। तो ये एक पहला कारण हो गया। दूसरा कारण मैंने बताया शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, ये जानने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए जिसमें वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग है, ऑटोकैड है, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, पाइथन, जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग न्यू नाम का। ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा ऐप। अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर केवल मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शॉर्ट सर्किट के बारे में। शॉर्ट सर्किट की अगर मैं बात करूं तो मान लो ये हमारे घर का जो है एमसीबी का या हमारे घर का जो वायरिंग रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। जैसे कि मीटर में वायर आया हुआ है हमारे ग्रिड से मीटर में वायर एमसीबी के जरिए, आरसीसीबी के जरिए हमारे घरों में आता है, या समझो आरसीसीबी नहीं है तो आप एमसीबी के जरिए आपके घरों में आ रहा है। ये कॉमन ऐसा वायरिंग है जिसमें जो न्यूट्रल रहता है जनरली एक साथ में रहता है, और फेज जो है वो अलग अलग सबको शेयर किया रहता है। करेक्ट, इस हिसाब से वायरिंग होता है। मान लो कि आपने कुछ ऐसा कर दिया कि एक ही सॉकेट में बहुत सारे एडेप्टर्स वगैरह लगा दिए, ये एक प्रकार के ओवरलोड सर्किट माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पे और एक दिक्कत हो सकती है कि भाई एक भी एडेप्टर अगर फॉल्टी हुआ तो क्या हो सकता है, या एक भी इक्विपमेंट हो गया तो भी बार बार आपका जो है एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। या हो सकता है कि ओवरलोड की वजह से आपका जो मेन वायर है वो जल जाएगा, जिसकी वजह से न्यूट्रल और फेज जो है आपस में जुड़ के एक शॉर्ट सर्किट बना देगा। ये बड़ी दिक्कत आ सकती है, और इस शॉर्ट सर्किट का कारण भी हो सकता है कि आपका एमसीबी जो है वो ट्रिप होता है। समझ में आया शॉर्ट सर्किट क्या है? मैंने आपको बताया ओवरलोड सर्किट, और दूसरा है शॉर्ट सर्किट। तीसरी अगर मैं बात करूं तो फॉल्टी ग्राउंड वायरिंग। फॉल्टी ग्राउंड वायरिंग का मतलब क्या है, अभी मान लो कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल 3 वायरिंग यानी कि 3 फेज का वायरिंग दिख रहा है। यहाँ पे न्यूट्रल का है और ग्राउंड का है। कुछ कारणों की वजह से ग्राउंड और न्यूट्रल एक हो गया, या मान लो कि आपका कोई एक फेस न्यूट्रल के साथ में ज्वाइन रहेगा या ग्राउंड के साथ में ज्वाइन हो गया। चलो उसको और सरल जरा बना दे। मान लो कि मोटर है, 3 फेज मोटर है, आपका जो समझो एक वाइंडिंग है वो उसका जो इंसुलेशन निकल गया और वो हमारी जो मोटर की बॉडी है उसके साथ में कनेक्ट हो गया, और मोटर की बॉडी जो है हम लोग ने अर्थ के साथ में कनेक्ट करी हुई है। तो यानी कि समझो ये रेड वायर है वो मेरे मोटर की बॉडी के साथ में अटैच्ड है और अर्थ के जरिए पूरा करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्टी ग्राउंड वायरिंग। क्योंकि हमारा जो सप्लाई है वो न्यूट्रल के जरिए ना जाते हुए ग्राउंड पे जा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा जा रहा है। इसकी वजह से जो दिक्कत आ रही है उसको बोलते हैं हम लोग फॉल्टी ग्राउंड वायरिंग। ये भी एक दिक्कत है कि आपका एमसीबी बार बार ट्रिप होता है।
तीसरा मतलब चौथा एक बात करूँ तो फॉल्टी एमसीबी भी एक कारण रहता है। फॉल्टी एमसीबी मान लो कि एमसीबी पे ज़्यादा मतलब बहुत पुराना हो गया तो उसकी वजह से जल गया है, ओवरलोड की वजह से जल गया है, और अब वही एमसीबी बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि ये चालू ही नहीं होता है, इसके जो बटन रहते हैं वो ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत आ सकती है। तो एमसीबी की भी एक समस्या हो सकती है। ओके, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई प्रॉब्लम कौन सी वजह से। अभी उसका प्रॉब्लम को ढूंढे कैसे, मतलब अभी मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि ओवरलोड सर्किट की वजह से दिक्कत हुआ है, शॉर्ट सर्किट की वजह से दिक्कत हुआ है, कि फॉल्टी ग्राउंड वायरिंग की वजह से दिक्कत है, कि फॉल्टी एमसीबी की वजह से दिक्कत हुआ है। वो हमें कैसे परफेक्ट मालूम पड़ेगा विदाउट मतलब मेरे घर की वायरिंग को छेड़छाड़ करे बिना, ये कैसे मालूम पड़ सकता है। तो ये परफेक्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मान लो कि अगर ओवरलोड है, पहले तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका जो वायरिंग है, अगर मान लो कि सिंगल पोल आपका स्विच है तो जो फेज है उसमें से जाएगा न्यूट्रल डायरेक्ट जाएगा, सिंपल। ड्यूअल पोल है तो फेज और न्यूट्रल दोनों एमसीबी के जरिए जाएगा। थ्री पोल है तो तीनों फेज जो है वहां से जाएगा, और थ्री पोल यानी कि फोर पोल का रहेगा तो थ्री प्लस न्यूट्रल वो सब यहां से जाएगा। इस तरीके से वायरिंग सबसे पहले तो चेक करना जरूरी है। अगर आपका वायरिंग परफेक्ट नहीं है, इसी तरीके से नहीं गया है, तो हो सकता है कि दिक्कत आ सकती है। दूसरा, इसमें इनपुट और आउटपुट को भी चेक करना जरूरी है। मतलब समझो जहाँ पे इन बताया गया वहाँ पे इन आपने दिया है क्या, जहाँ से आउट बताया गया वहाँ से आउट दिया है क्या, वो भी आपको समझना जरूरी है, वो भी इसमें परफेक्ट डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से इन सप्लाई है और यहाँ से आउट सप्लाई है, दिख रहा है। अगर आपने आउट यहाँ से दिया, इन यहाँ से दिया, तो भी दिक्कत आ सकती है। अगर मान लो कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आपने इस टाइप की सर्किट लगे लेकिन बार बार ट्रिप हो रहा है, मतलब जैसे ही तुमने चालू किया ट्रिप, जैसे ही चालू किया ट्रिप, जैसे ही चालू किया ट्रिप, इस तरह से बार बार हो रहा है, इंस्टेंट ट्रिप बोलते हैं या ट्रिप इंस्टेंटली बोलते हैं, ये अगर प्रॉब्लम आता है तो 99.99 जो प्रॉब्लम रहता है वो शॉर्ट सर्किट रहता है। यानी कि ये जो लोड है जहां पे कनेक्टेड है, जिस डिवाइस के ऊपर या जहां पे जो भी चीज़ एडाप्टर या कुछ भी लगा हुआ रहेगा, वो शॉर्ट है, वो खराब है, इस वजह से बार बार इस तरह से ट्रिप होता है। अगर जैसे ही चालू किया ट्रिप हो गया, जैसे ही चालू किया ट्रिप हो गया, तो ये शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम माना जा सकता है। ओके, दूसरा जो रहता है या ग्राउंड फॉल्ट की वजह से भी ये दिक्कत आती है। जैसे मैंने बताया कि मोटर का जो एग्जांपल दिया उसमें ग्राउंड फॉल्ट के बारे में बताया, अगर वो दिक्कत होगी ना तभी भी ये डायरेक्टली ट्रिप कर देगा, इंस्टेंट ट्रिप करेगा। ठीक है, फिर और एक प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई आपका जो एमसीबी चेक करो कि भाई एमसीबी में तो दिक्कत नहीं है ना, दूसरा लोड या जो लोड इसमें लगा हुआ रहता है उसको हटा के चेक कर लो कि भाई उसके बावजूद बार बार ट्रिप हो रहा है क्या, लोड हटाने के बाद भी उसके बावजूद अगर ट्रिप हो रहा है तो एमसीबी को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका एमसीबी बहुत मिनट को मतलब समझो आपने चालू किया, मस्त चल रहा है, और कुछ मिनट के बाद 1 या 2 मिनट के बाद ये ट्रिप हो रहा है, 1 या 2 मिनट के बाद अगर ट्रिप हो रहा है, जैसे कि अभी चालू किया मस्त चल रहा है और कुछ मिनटों के बाद समझो 1 मिनट हो गए उसके बाद में ट्रिप हो गया। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम रहता है, मतलब ये जो प्रॉब्लम की वजह होती है वो है ओवरलोड। 99.9999% ओवरलोड जब भी रहता है सर्किट में तभी ये थोड़ी देर के बाद ट्रिप होगा। इंस्टेंट ट्रिप का मतलब मैंने क्या बताया, अगर तुरंत ट्रिप हो रहा है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है, या एमसीबी में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद में ट्रिप हो रहा है तो ये जो प्रॉब्लम है ओवरलोड का हो सकता है। तो आप ओवरलोड का अगर दिक्कत है तो एमसीबी थोड़ा हैवी एम्पियर का लगा के देखिए, या प्रॉपर चेक कीजिए कि जो आपका लोड है वो सही रेटेड लोड है क्या, उतना ही ले रहा है क्या, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये आपको चेक करना ज़रूरी रहता है। अगर आपको थोड़ी देर के बाद ट्रिप हो रहा है तो जनरली 99.99% ओवरलोड हो सकता है। ठीक है, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 3 पोल वाला लगाया हुआ है, आपने चालू किया लेकिन एक पोल में से लाइन ही नहीं आ रहा है, 2 में से आ रहा है लेकिन एक में से आउटपुट आ ही नहीं रहा है, तो ये भी एमसीबी का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब आपका एमसीबी हो सकता है कि खराब हो, या एमसीबी का प्रॉपर कनेक्शन नहीं लगा रहेगा इनकमिंग का, तभी एक में से नहीं आता रहेगा, तो ये भी दिक्कत हो सकती है। या कभी कभी क्या होगा कि एमसीबी तुमने ऑन किया, ये एमसीबी ऑन किया और ऑफ हो गया, ये ऑन ही नहीं हो रहा है तुरंत ऑन, मतलब ये ऊपर तक जा ही नहीं रहा है, समझ में आ रहा है, ऊपर तक जा ही नहीं रहा है, डायरेक्ट नीचे ही आ जा रहा है। जैसे ही मैं ऊपर करता हूँ ये तुरंत नीचे आ गया, या ऊपर अटकेगा ही नहीं, जैसे अटकना चाहिए ना वो अटकेगा ही, नीचे ही आ जाएगा। तो ये अभी जब दिक्कत आती है तो ये माना जाता है कि हमारा जो एमसीबी है वो खराब हो चुका है। समझ में आ रही बात, अगर एमसीबी खराब होता है तो ये अटकेगा ही नहीं, ये जो हम लोग ऑन करते थे यहाँ पे अटकेगा ही नहीं, नीचे आ जाएगा तुरंत, ट्रिप नहीं हो रहा, आपने कुछ लोड नहीं लगाया, कुछ नहीं, ऐसे ही तुम ट्राई कर रहे हो, अभी तक मैंने सर्किट में लगाया भी नहीं तो भी ये ऑन करने की कोशिश करो नीचे ही आ रहा है, अटक ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये हो सकता है कि आपका एमसीबी
खराब हो चुका है। ओके, समझ में आपने क्या क्या दिक्कतें मैंने बताई है इसके बारे में। अगर आपको आरसीसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आरसीसी जैसे मैंने एमसीबी के बारे में पूरा डिटेल में बताया, अगर आरसीसीबी के बारे में डिटेल अगर चाहिए तो इस नीचे कमेंट में जो है ना, कमेंट बॉक्स उसमें लिख दीजिए, तो मैं ज़रूर उस वीडियो को बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये था हमारा एमसीबी के प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं, हम लोग ने 50 से ज़्यादा कोर्सेज चालू कर दिए। ऑनलाइन कोर्सेज करने तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। याद रखिए, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।